स्टूडेंट्स, अब आप आज शिक्षा शास्त्र में जानेंगे कुछ ऐसी बातें कि आप वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आप पूरा मटेरियल समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बस आराम से मेरी बात को सुनते रहिएगा। मैं आज आपको शिक्षा शास्त्र में सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़रूरत जो आपके पेपर में 5 तारीख के बाद आ सकता है, दिसंबर में ही, अगले महीने मटेरियल दे रहा हूँ। पेपर का नाम है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। और इस पर मैं जब आपको बताऊंगा तो सबसे पहला आप जान लीजिए कि अगर आपके पास आदर्शवाद के बारे में कुछ चलाता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, और इसको किसी शिक्षा शास्त्री, किसी आदर्शवादी की परिभाषा के अनुसार बताने की कोशिश करें, या आपसे इसके संबंध में आदर्शवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, पूछा जा सकता है। तो उसको जानने के लिए आपको सीधा सीधा समझना पड़ेगा। आदर्शवाद जो होता है वो अंग्रेजी में उसे हम आइडियलिज्म कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सही शब्द जो है आइडिया और इज्म है। आइडिया और डैश लगा करके ISM आइडिया इज्म है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसमें एल को लगा दिया जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं जो आइडियलिज्म बोल देते हैं। और ये जो इसके हिसाब से अगर हम समझते हैं तो ये आशय इसका जो है, इसमें कहते हैं कि इसकी अंतिम सत्ता जो है वास्तविक जो है विचारों या विचारवाद में है। यानी कि आप समझ लीजिए कि इसका आशय अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों में है। अब हम आते हैं कि मूल में इसके क्या है, तो अध्यात्म जिसके मूल में क्या है, एक विचार है। तो विचार से ही मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है, विचार से ही मन और आत्मा का ज्ञान होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि किसी शिक्षा शास्त्री, तो हम पैट्रिक को यूज कर सकते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि भौतिकवाद संसार का आधार क्या बताते हैं, पदार्थ। इसे इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं, मैटर में दिखता है। तो भौतिकवाद संसार का आधार जो है पदार्थ में दिखता है, ये पैट्रिक का कहना है। और आदर्शवाद संसार का आधार मन में दिखता है। तो इनकी परिभाषा में दो बात निकल के आई। ये कहते हैं कि भौतिकवाद संसार का आधार, जो भौतिकवाद के बारे में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भौतिकवाद के हिसाब से चलोगे तो उसका आधार पदार्थ है, लेकिन आदर्शवाद को अगर आप देखेंगे तो इसका आधार मन है, अर्थात माइंड है। तो ये एक पैट्रिक का कहा हुआ बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने दोनों बातों के बारे में, भौतिकवाद और आदर्शवाद के बारे में कहा है। भौतिकवाद पदार्थ से पहले, भौतिकवाद क्या करता है कि वो पदार्थ से पहले, यानी कि ये कह रहा है कि पदार्थ से पहले मन नहीं है, पदार्थ को मन से पहले रख देता है भौतिकवाद। और जबकि आदर्शवाद पे हम अब समय आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, तो आदर्शवाद मन को पदार्थ से पहले रखता है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों बातों का, कि ये सीधा सा ये कह रहे हैं कि आदर्शवाद जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, विचार है और ये सत्य है। जबकि पदार्थों में क्या होता है, भौतिकवाद है और वहाँ पर भौतिक वस्तुएं बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से वो असत्य है। अब हम आते हैं प्रमुख सिद्धांतों पर। अगर क्वेश्चन में सिद्धांतों के बारे में पूछ दिया जाता है तो कुछ प्रमुख सिद्धांत है इसके, कि ये जो है ब्रह्मांड है ईश्वर निर्मित है। क्या है, पहला, ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे हम जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत को ये महत्व देते हैं। किसे देते हैं, आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं। तीसरा कहते हैं संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो मनुष्य है। और मनुष्य के अलावा चौथी बात जो कहते हैं नैतिक
आचरण को ये महत्व देते हैं। नैतिक आचरण को जब ये महत्व दे रहे हैं, और संसार में जो एक अगर देखेंगे तो राज्य का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि इन सिद्धांतों को अगर हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। पहला सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि यहाँ पर ईश्वर से ही पूरा ब्रह्मांड तैयार होता है। तो कोई भी नियामक सत्ता एक ऐसी है, उसको ईश्वर कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मांड जो बनना है वो किससे बनना है? तो आध्यात्मिक जगत का महत्व से पहले ईश्वर जो हमने बताया था कि ब्रह्मांड को जो चला रहा है, उनका कहना है ब्रह्मांड को ही चला रहा है। तो कोई तो एक नियामक सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करेगी। और ब्रह्मांड जो बना है आकर के दो मूल तत्वों से बना है। वो दो मूल तत्व कौन हो सकते हैं? एक तो आत्मा हो सकती है, और दूसरा जो है वो नेचर को बता दिया, यानी प्रकृति को बता दिया। यानी कि जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, और इनको कवर करने के लिए नेचर है। तो नेचर सब कुछ को, प्रकृति जो है वो उस आत्माओं को सेट करे। तो ब्रह्मांड की रचना जो हो रही है वो पदार्थ के द्वारा, यानी कि मैटर के द्वारा। मैटर है जैसे मनुष्य बनता है, तत्वों से मिलकर के बन जाता है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर कोई भी जीव है, और उसके अंदर एक आत्मा होती है। तो यानी कि इस प्रकृति से सामान लिया गया और एक आत्मा को डाल दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई सत्ता एक ऐसी है। आध्यात्मिक जगत के महत्व को भी इन्होंने माना है। दूसरी जगह पर आध्यात्मिक जगत का महत्व कैसे माना है इन्होंने? तो वस्तु जगत है और विचार जगत है। वही बात हमने की, वस्तु जगत और विचार जगत। ये वस्तु यानी कि पदार्थ है। तो वस्तु जगत परिवर्तनशील है, असत्य है, लेकिन विचार जगत जो है अपरिवर्तनशील है और सत्य है। ये बात यहाँ पर कही गई है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को माना है कि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ विराजमान। पर मेरा मानना नहीं है, ये इस विचारवाद का मानना है कि खाली मनुष्य विद्यमान नहीं होते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मनुष्य से भी ज़्यादा, अभी हम लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से डिस्कवरी की ही नहीं है कि हर जीव के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डीपली जान सकें। अब आता है नैतिक आचरण। तो नैतिक आचरण जो है व्यक्ति का, यहाँ पर इसको बहुत बल दिया है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है सत्यम शिवम सुंदरम किस विचारवाद से संबंधित है, किस आध्यात्मवाद से संबंधित है, कि आदर्शवाद से संबंधित है, कि प्रकृतिवाद से संबंधित है, प्रयोजनवाद से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आदर्शवाद का पार्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहाँ पर ये जो बताया है आध्यात्मिक मूल्य, इसका सीधा सीधा से बता रहे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति क्या करना चाहिए? उसे अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और अगर एक मनुष्य जिस तरीके से एक पिता बनकर के अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, पत्नी होकर के पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति, बेटे माँ के प्रति, पिता के प्रति, ये सारा सिस्टम, और एक सैनिक देश के प्रति और नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति, ये सही तरीके से अगर अपना कर्तव्य करते रहें तो मनुष्य के प्रति भी अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा सकता है। और इस तरीके से विश्व युद्ध जैसी या बड़े विभिन्न युद्ध, ये घटनाएं दुर्घटनाएं, ये सब नहीं हो। मनुष्यता को बनाए रखना चाहिए। आगे मैं आता हूँ कि राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। बिल्कुल सही है। हीगल और फिक्टे के अनुसार ये कहा गया है, इन्होंने माना है इसमें आदर्शवाद में, कि राज्य ही एक सर्वोच्च सत्ता के तौर पर माना जा सकता है उस राज्य के नागरिकों के लिए। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य भी क्या है बताया है इसमें, आदर्शवाद में बताया है, ईश्वर की प्राप्ति है। आत्मा निवास कहाँ करती है? मनुष्य के अंदर करती है। आत्मा अनंत है और क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। तो इस तरीके से आप आदर्शवाद के इन बातों को आपके पेपर में आए तो क्वेश्चन नंबर डाल करके जो हमने समझाया है उसी भाषा में उसी तरीके से समझते हुए केवल मेरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई उनको नोट कर लीजिए, और मैं समझता हूँ आप लोगों की सब समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी।
और मैं धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। बने रहें डॉक्टर सतपथी सर के साथ। गुड लक।